तो ये पार्ट टू लेके आ गया हूँ। पार्ट वन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो जो हमारा लाइव स्ट्रीम है वो बंद हो गया था। तो मैंने अब इसको रिकॉर्ड करके बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे थे, तो फिर से स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहे हैं? इन द गिवन फिगर ओ पी इज इक्वल टू द डायमीटर। ओ पी कहाँ आएगा बेटा? यहाँ आएगा। जो ओ पी है वो डायमीटर के इक्वल है इस सर्कल के। प्रूव दैट ए बी पी, जो ए बी पी है बेटा, ए यहाँ पे आएगा बी और ये पी, ये वाला जो ट्राइंगल है वो हमें इक्वल ट्राइंगल शो करना है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे बेटा, हम ओ से पी को मीट करेंगे, ठीक है, और हम ए से बी को मीट करेंगे क्योंकि ये हमें चाहिए। ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट आ गया हमारा, इस पॉइंट का नाम हम क्यू दे देते हैं। ठीक है। अब आप देखना, क्योंकि क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस होगा, क्योंकि ओ पी जो है बेटा, ओ पी हमारा डायमीटर के इक्वल है ना। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो रहा है बेटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर होगा। इस वजह से, और देखो बेटा, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनता है बाई 10.1 थ्योरम। उस हिसाब से ये वाला जो ट्राइंगल है ए पी ओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये ओ पी जो है बेटा उसका हाइपोटेनियस है। ओ पी इसका क्या है? हाइपोटेनियस है। और ये इसका मिड पॉइंट है। फिर क्यों इस लेंथ का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो अगर हम इससे इसको मीट करेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है इस वाली लेंथ के इक्वल हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी। ठीक है। और तीनों लेंथ जब इक्वल हो जाएंगी तो बेटा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगी, है कि नहीं। सो देखो, जो जो चीज़ मैंने बोला बेटा वो भी लिख देंगे। ओ पी डायमीटर है, मान लेते हैं कि ये 2r के इक्वल है, ये r है ना, ये हमने मान लिया। तो जो बेटा ओ क्यू होगा और जो बेटा क्यू पी होगा वो दोनों के दोनों r होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। सिंस जो बेटा ओ ए है वो परपेंडिकुलर है ए पी पर, है ना, एंड हमारा जो ओ पी है वो क्या है? ओ पी इज़ हाइपोटेनियस है हमारा, हाइपोटेनियस। एंड क्यू इज़ द मिड पॉइंट, क्यू हमारा क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। इस वजह से जो ओ क्यू होगा, जो ए क्यू होगा और जो ए है ओ ए होगा वो बराबर होंगे। और इस वजह से जो हमारा ट्राइंगल बनेगा ओ ए क्यू इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ये वाला जो ट्राइंगल होगा ना बेटा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 60। ये वाला एंगल हमें पूरा पता है कि ये 90 होता है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है। इट इम्प्लाइज एंगल ओ पी ए वो कितना होगा? 180 में से मुझे माइनस करना है 60 प्लस 90 करके, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 30 होगा। सेम कहानी नीचे भी है, यहाँ से ये भी 30 होगा। तो टोटल एंगल जो पी होगा 30 प्लस 30 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री, ये हमें चाहिए भी था। किसी तरीके से अगर तुम किसी भी तरीके से तुम यहाँ से, अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ, इसको भी 60 ला दो और इसको भी 60 ला दो तो बात बन जाएगी। और बात बन भी गई। क्यों बात बन गई? क्योंकि ये लेंथ आपस में इक्वल है बाई 10.2 थ्योरम। ए पी इजकल्स टू पी बी, है ना। अगर ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है और ये कॉरस्पॉन्डिंग इनका ये एक ही लाइन है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पर जो एंगल होगा यहीं पर भी वही एंगल होगा ना। तो इस एंगल का अगर आप निकाल दें, एंगल पी ए बी अगर हम निकालना चाहें, जो कि इक्वल होगा एंगल पी बी ए के, ठीक है, वो कैसे निकलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो यहाँ आ जाएगा 180। ये वाला एंगल पता है कितना होता है? 60। और टोटल में डिवाइड में 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। ये शॉर्ट ट्रिक होता है निकालने का। तो 120/2 यानी कि आ जाएगा 60। तो ये एंगल भी 60 आ गया, ये एंगल भी 60 आ गया, तीनों के तीनों एंगल 60 आ गए। सिंस एंगल ए इज टू एंगल पी इज टू एंगल बी, तीनों के तीनों 60 हैं। हैंस, सिंपल वे में बताएं, हैंस ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका आराम से प्रूफ हो जाएगा, ये आपका आराम से
प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने कई बार, इतनी बार करवाया, मैं थक चुका हूँ करवाते करवाते। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस स्पेशल क्वेश्चन की मैं बार बार बोलता हूँ कि ये हर बार आता है। इतने सारे क्वेश्चन पेपर में मैंने कराया है, इस पेपर में भी था, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नंबर को, अथवा में है ना ऑप्शन में, तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10.2 प्रश्नावली का, ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे केस स्टडी वाले, ठीक है, केस स्टडी के जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे अब। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मोहन इज अ वॉचिंग द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, he founds an angle of elevation is 30 degree, and then after he watching the bottom of the lighthouse, he founds angle of depression is 60 degree. The height of building is 60 meter. Based on the given information, answer the following questions. ठीक है, ये जो चीज़ बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, और फिर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। दो चीज़ें आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो पहले जो हमें बोला गया है बेटा वो हम पता करते हैं, फिगर बनाते हैं हम पहले प्रॉपर। ये हमारा बेटा, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये हमारा क्या है बेटा, बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा लाइट हाउस है, ये ज़मीन पे खड़े हैं, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस का टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द top of the lighthouse from the top of the building he found angle of elevation is 30 degree, ठीक है। यहाँ टॉप से और यहाँ टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो कितना पता करता है, 30 डिग्री पता करता है। तो बनाने के लिए इस लाइन के पैरेलल लेना पड़ेगा, ये कितना है बेटा, 30 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देन आफ्टर ही इज़ वॉचिंग दैट बॉटम ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस का बॉटम है, ठीक है, ये टॉप था। बॉटम हाउस को जब देखता है तो कितना पाता है, 60 डिग्री पाते हैं। तो यहाँ पे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ 60 है तो बेटा यहाँ पे भी 60 होगा, है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बेटा, 60 मीटर है, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 60 मीटर होगा। तो यही हाइट हमें पता नहीं है तो इसको हम एच बोल देते हैं, ठीक है। ये तो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन जो जो बोलेगा वो हम निकालेंगे। सो हमसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। तो पहले हमसे क्या बोल रहा है, इसकी हाइट और इसकी हाइट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, इसकी हाइट और इसकी हाइट का डिफरेंस निकालना है। तो इसकी हाइट यही डिफरेंस है, यहाँ तक तो 60 है, ये घटा दोगे तो यही चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। और फिर क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, ये आपस में कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है दोनों के बीच की। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एक्स है, देखो ये डिस्टेंस x है तो ये भी बेटा क्या होगी, x ही होगी, ठीक है। नाम दे देते हैं ABCD, ट्रायंगल बात करते हैं EDA में, ये निकालना है ED, और ये में भी हमें दोनों में कॉमन है, ये भी चाहिए ED/AD। देखो पर एंगल के सामने वाला लेंथ परपेंडिकुलर और ये बेस tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। AD हमारे पास h है, AD x है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। सो x की वैल्यू आ गई h√3, इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकेंड कंडीशन में आ जाओगे, इन ट्रायंगल इस वाले में आ जाएंगे ABC में, ये पता है AB और ये निकालना है BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा की बार 60 डिग्री। AB कितना है बेटा, 60, BC हमारे पास x, tan 60 की वैल्यू √3, तो 60/√3, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ दो, x कितना है, 60√3, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 60/√3। चाहो तो √3 से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर लो, सो नीचे तो आ जाएगा 3, 3 दो नीचे, तो आंसर आ जाएगा 20√3, ठीक है, 20√3 ये आ गया। नेक्स्ट आपका क्या आ सकता है बेटा, आपको क्या निकालना है,
एच निकालना है, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, 60√3 यहाँ है, √3h, √3 इधर आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 2 ज़ा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर। कितना आ जाएगा 20 मीटर एच आ जाएगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एच ही था, इसी हाइट का डिफरेंस था दोनों में, तो डिफरेंस कितना है 20 मीटर। ये पहला केस स्टडी क्वेश्चन देखते देखते हमने आराम से कर लिया। ठीक है, अगला जो केस स्टडी क्वेश्चन आएगा वो आपके एपी चैप्टर से आएगा, ये तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, पोल्यूशन के बारे में दे रखा है, या पोल्यूशन के बारे में केस स्टडी बना के क्वेश्चन दिया गया है। कंडीशन वाज, पहला कंडीशन है, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant first tree, a section of class second will plant 2 tree and 3 tree, 12 tree. ये तो कंडीशन 1 है। एंड कंडीशन 2 क्या बोला, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट बी द डबल ऑफ द क्लास। मेरा पहला वाला 2 लगाएगा, दूसरा वाला 4 लगाएगा, तीसरा वाला 6 लगाएगा, डबल कर देना है। एंड क्लास 12 विल बी प्लांट्स 24 ट्रीज। ये 2 कंडीशन है। ठीक है, तो पहले रेफर टू कंडीशन 1, इफ़ देयर आर 2 सेक्शन ईच क्लास हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको क्लास 1 से क्लास 12 है और हर क्लास के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी, यही बोला गया है ना बेटा, हर क्लास के 2 सेक्शन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल कितने ट्रीज लगाए गए हैं वो आपको बताना है। इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच विल प्लांट बी द सेम एज द क्लास, जितने हैं। तो मतलब एक कक्षा 1 पे पढ़ते हो तो एक ही ट्री लगाना है, लेकिन 2 सेक्शन है तो 2 हो जाएगा, 2 क्लास 2 के 2 सेक्शन है तो ये 4 लगाएंगे, 3 वाले 6 लगाएंगे, और ये 12, ये कितने लगाएंगे 24 लगाएंगे। तो एन हमारे पास कितना है 12 है। एस एन क्या होगा बेटा, एस एन होगा हमारे पास n/2 a + an। ठीक है, ये ए बी का क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है क्योंकि सब में 2 का डिफरेंस है। सो देखो बेटा, एन तो हमारे पास 12 है अपॉन 2, फर्स्ट कितना है हमारे पास 2, और लास्ट टाइम कितना है 24, 2 छम 24 और 2 26, 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 156। ठीक है, तो पहले केस का जो आंसर आएगा वो 156 आएगा, तो 156 टोटल प्लांट लगाएंगे। सेकंड केस में आ जाओ, रेफर टू कंडीशन सेकंड, इफ़ देयर आर 3 सेक्शंस ईच क्लास हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। हर सेकंड कंडीशन में हर क्लास के 3 सेक्शन है, क्लास 1 से 12 तक हर सेक्शन के 3 है सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट बी द डबल, मतलब ये 2 लगाएगा, ये 2 लगाएगा, ये 2 लगाएगा, तो टोटल हो गए 6, पहली कक्षा में 6। तो यहाँ पर दूसरी कक्षा है, ठीक है, इसके भी 3 सेक्शन है, तो 3 दूनी 6। आप समझ रहे हो, ध्यान से देखना, हर क्लास कहता है 3 सेक्शन है और हर डबल लगाता है, तो इसके पास कितने बेटा है, जैसी क्लास होगी वो डबल लगाएगा, सीधी सी बात है। तो 2 है तो दूसरी कक्षा 4 लगाएंगे, तो 4 4 4 7 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 है, 12वीं कक्षा है, तो ये डबल लगाएगा 24 24 24। ठीक है, 24 24 24, तो ये हो गए 72। कितने हो गए 72। तो फर्स्ट टर्म आपका ए और लास्ट टर्म आपका ए एन तो आपका 12 ही होगा, 12 ही सेक्शन है। एस एन निकालना है, कुल कितने पौधे लगाए गए हैं, सबके बीच में 6 का डिफरेंस है, तो 12/2 6 + 72, 8 6 48, 12, अरे यार 72 और 6 78 होता है ना, 72 और 6 78, तो ये 6 78, 6 दूनी 8 6 48, तो ये आ जाएगा 468 ट्रीज़ लगाए जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी करा रखा है पार्ट 1, उसको ज़रूर देख लेना।
डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बेटा कई बार करा रखा है, ठीक है। इसकी मैं स्पेशल लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देख लेना। जय हिंद। वीडियो को ज़रूर शेयर करें हर जगह और अपना ख्याल रखें।